हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके एजुकेशन अड्डा 11 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एजुकेशन अड्डा 11 दीपिका वर्मा के नाम से, ठीक है। सारी पीडीएफ वहीं पे डालते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर है, सिंधु सभ्यता टॉपिक चल रहा है। 17 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 18 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है। तो ये कालीबंगा है, इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कालीबंगा है कहाँ पे? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ठीक है। सबसे पहला साक्ष्य यहीं पे प्राप्त हुआ है, एक जुते हुए खेत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? वही क्वेश्चन है, तो इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट मिलान वाला है। मिलान वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छा ये रहता है कि अगर कोई भी आपको आता है तो बहुत इजीली मिल जाता है। कभी कभी होता है कि ऑप्शन ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। तो चलिए आइए इसका देखते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा। इसमें देखिए आपको कोई सा अगर आता हो तो अभी हम कालीबंगा का पढ़ चुके हैं, तो कालीबंगा का जुता हुआ खेत होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में फोर्थ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में कहाँ कहाँ फोर्थ दे रखा है? एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। तो हम ए और सी ये कट कर देते तो इजी हो जाएगा अब इन दोनों में से। फिर मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है। डी ऑप्शन में तीसरा हो जाएगा। डी में तीसरा, तो ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। चलिए लोथल। अब हड़प्पा जो है, लोथल गोदी से संबंधित है और हड़प्पा समाधान R37 से संबंधित है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ए में पहला हो जाएगा, तो इसलिए आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PYQ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका वन डे एग्ज़ाम के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर PCS वगैरह देख रहे हैं तो उसके लिए तो आपको बुक्स वगैरह थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये भी मिलान करना है। तो ये सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए हुए कूट से चुनिए, ठीक है। तो ए है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हस्तिनापुर है। फिर नागार्जुन कोंडा है। अब देखिए सबसे मुझे जो लगता है सबसे इजी, और बाकी आप इस ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन कोंडा कृष्ण जी किसके ऊपर डांस करते हुए दिखाया गया है? सर्प के ऊपर, नाग के ऊपर ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है, ठीक है। सी ऑप्शन में चौथा, सी का चौथा देखिए इसी में है, बी में। तो कितना इजी हो गया ढूंढना, ठीक है। फिर पैठन है गोंदीवाडा के किनारे, ठीक है। डी ऑप्शन, ये बी ही सही हो गया, डी का पहला सही हो गया। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो कितना इजी हो गया। आप ट्रिक से याद करेंगे, याद हो जाएगा किसी भी, क्योंकि ये सब रटने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट ये भी मिलान वाला ही है। तो देखते हैं, ये भी नदियाँ ही पूछी गई हैं, तो कुछ तो आप देख चुके हैं अभी, तो इसलिए आपके लिए इजी है। सबसे पहला कालीबंगा है, तो कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? ये अभी आपने नहीं देखा। हड़प्पा देख चुके हैं, रावी नदी के किनारे है। तो ए में तीसरा हो जाएगा, 2 में दे रखा है, ठीक है। फिर लोथल भी नहीं, अभी नहीं देखा है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। सी में क्या हो जाएगा? सी में हो जाएगा चौथा, इसलिए आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
बाकी रोपड़ इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, किसी खेत को रोपा जाता है तो क्या हो जाती है, जमीन समतल हो जाती है, तो उससे समतल से सतलज याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आगे देख चुके हैं इसलिए आपके लिए इजी है, लेकिन याद होना चाहिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और व्यास किस नदी के किनारे है, सतलज। सतलज अभी आपको मैंने बताया था, सतलज नदी जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है, तो किसके किनारे बसा हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। घग्गर किस नदी किस जगह, घग्गर नदी के किनारे कौन सी जगह है जो पूछी जाती है, कालीबंगा हो जाएगी। और सतलज के किनारे हो जाएगा रोपड़। रोपड़ जो है वो सतलज के किनारे है। ठीक है, और व्यास नदी के किनारे क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जगह का नाम। ठीक है, गूगल पे सर्च करिएगा तो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगर हम देखें इनकी लंबाई क्या है, तो लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, यहाँ पे लंबाई अगर इसकी हम देखें उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये है 55 मीटर। ठीक है, और अगर चौड़ाई देखें, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इसकी कितनी है, क्योंकि ये भी कभी पूछी जा सकती है, अभी तक वैसे नहीं पूछी गई है लेकिन पूछी जा सकती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये है 33 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो विशाल स्नानागार वही सेम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से पाया गया। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।